जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वैसे प्रश्न जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार हमारा पहला प्रश्न है, कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रेणी भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे बड़ा हिम नदी यानी कि सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिमालय के सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछले कई विगत क्वेश्चनों में पूछे जा चुके हैं। तो 8850 मीटर जो कि सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच हैं? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ने वाली जो रास्ता है उसे खैबर दर्रा कहते हैं। तो खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पालधार दर्रा किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो केरल और तमिलनाडु को पालधार दर्रा जोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में नाथुला दर्रा स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, जम्मू से श्रीनगर का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है? तो बनिहाल दर्रे के जरिए हम जम्मू से श्रीनगर की ओर जा सकते हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा बनिहाल दर्रा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है? तो नर्मदा नदी के किनारे महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्रा के द्वारा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा निर्मित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अरावली पर्वत श्रृंखला किस नदी प्रणाली में विभाजित होती है? तो चंबल और साबरमती नदी प्रणाली में विभाजित होती है। अगला प्रश्न है, लूनी नदी कहाँ गिरती है? तो कच्छ के रण में लूनी नदी गिरती है। और दोस्तों लूनी नदी को नमक की नदी भी कहा जाता है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, तो आप वीडियो को जरूर से लाइक करें, एक मोटिवेशन के लिए और कुछ नहीं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तिब्बत से मानसरोवर झील के पास कौन सी नदियाँ निकलती हैं? सतलज, सिंध और ब्रह्मपुत्रा, ये तीनों नदियाँ तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से निकलती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, किस नदी को दूसरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो कावेरी नदी को दूसरी गंगा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? तो मूंगफली है। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान की राजधानी कौन सी है? तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उदयपुर की ज्वार खाने में किस खनिज का उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो जस्ता के लिए ज्वार खाने प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, महासागरीय एवं महाद्वीपीय परतों में किसके आधार पर अंतर पाया जाता है? तो घनत्व के आधार पर महासागरीय और महाद्वीपीय परतों में अंतर पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का कौन सा तट ऋतु से अधिक वर्षा प्राप्त करता है? तो कोरोमंडल तट भारत में सबसे अधिक शीत ऋतु से वर्षा प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा क्षेत्र जो भारतीय है वो समृद्ध है? तो छोटा नागपुर का पठार जो कि खनिज पदार्थों के लिए सबसे समृद्ध माना गया है। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध को किस नदी से जल प्राप्त होता है? तो भागीरथी नदी से टिहरी बांध को जल की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, किस हवा में चक्रवातीय गति का अभाव पाया जाता है? तो टॉर्नेडो हवाओं में चक्रवातीय गति का हवा अभाव पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से कौन सी वनस्पति प्रमुख है? तो पतझड़ वनस्पति सबसे प्रमुख मानी जाती है। अगला प्रश्न है,
बहुचर्चित सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत के पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो सदाबहार वनस्पति पाई जाती हैं। भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणीय है? तो जल विद्युत शक्ति में सबसे अग्रणीय राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, किस तिथि को दिन और रात दोनों सेम यानी कि बराबर होते हैं? तो 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोतों से होती है? तो सागरीय जल, चट्टानी नमक की परतें, झील एवं मृदा जल से प्राप्त की जाती हैं। अगला प्रश्न है, किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है यानी कि बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी नदी को बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए यानी कि अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण नहीं करती है? तो नर्मदा नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण नहीं करती है। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है? तो ब्राह्मणी नदी उड़ीसा के शोक कहा जाती है। वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो गोदावरी नदी की सबसे सहायक नदी हैं वैनगंगा और पैनगंगा। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है? तो गंगा नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाती है? तो ब्रह्मपुत्रा जो कि विश्व में सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? तो मध्य प्रदेश में बहता है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं? तो ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं। कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान जल समझौता हुआ था? तो सिंधु नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ था। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? तो सिंधु समझौते के अनुसार भारत 20% सिंधु जल का प्रयोग कर सकता है। अगला प्रश्न, कौन सी नदी भारत में केवल जम्मू कश्मीर से होकर ही बहती है? तो सिंधु नदी भारत के जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं पंचगंगा और दूधगंगा। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटे नागपुर पठार से निकलती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है? यानी कहने का दोस्तों मतलब है कि किस प्रकार की मिट्टी के लिए सबसे कम उर्वरकों की आवश्यकता होती है? तो जलोढ़ मिट्टी के लिए सबसे न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, भारत में समस्त स्थल भाग कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी आच्छादित है? दोस्तों कहने का मतलब है भारत में जितना भी भूभाग है उसमें कितने प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो 24% पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे दोमट मिट्टी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको सही लगे होंगे। अगर सही लगे तो नीचे कमेंट में बताएं और वीडियो कैसे लगी वो भी नीचे कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें आपकी मर्जी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।